राधे राधे भक्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए सोमवार व्रत कथा, जिस शिव चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी संतान न होने के कारण वो बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती ने आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को एक पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ पर नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न इस साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। लड़की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमार से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम भेजा जाएगा वह एक आँख से कान्हा है। मैं काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में जब बालक के प्राण निकल गए, मृत भाज्य को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप कृपा कर इस भक्त के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके योग से में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया, जिसकी कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को वापस चल पड़ा। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उससे की खूब आओ भगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग कर देंगे, परंतु अपने बेटे से जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि यह सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार व्रत या कथा सुनना पड़ता है उसे सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी की प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार व्रत किया वह पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन में समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है और बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति और मोक्ष चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है। अब आइए हम पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, दयालु हैं, आस्तोष है। हमने जो कुछ भी पूजा और व्रत कथा श्रवण किया इसमें यदि कोई त्रुटि रह गई है तो क्षमा करें। हम अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन में अज्ञान और धर्म का नाश करें। शिव शंकर, हम जीवन की राह पर चले, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं उनके जीवन में धन, वैभव, संतान सुख, वह सुख और सभी मनोरथ की पूर्ण निश्चित होती है। भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि हम सभी उनकी कृपा बनी रहे।
हर हर महादेव। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु वर्ष तक चलने वाले पुण्य का व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा कि श्रोतो अब मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। बस फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही मानो देवी पार्वती बहुत वज्रपात हो गया। वे व्याकुल होकर विलाप करते हुए मूर्छित हो गई। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती की मूर्छा देव टूटने पर भगवान शिव उन्हें समझाया, देवी देव कार्य का नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होगा निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसे बाद में दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मणों को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई दुगुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया। देवताओं ने कहा, मनुओं ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती जमीन मौन रही। तब सनत कुमार ने कहा कि शिव, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए, आपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं अपितु आपके समस्त कर्मों का भी फल प्राप्त कर लूँगा। उद्यम होकर देवी पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म से पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपासना कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त होगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र के पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति होता है। मूल धन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाते हैं। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निमित्त रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ में श्री नारायण उत्तर कर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति किया। वहाँ का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा कि शिवप्रिया पार्वती, यह व्रत लोक शिक्षा के लिए अपने लिए नहीं, क्योंकि वे स्वयं समस्त व्रतों और समस्त तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, शिव, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए और फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन भर धन को वापस ले लेना। गौओं में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मण को गौ प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न हो मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित शरद कुमार जी से निवेदन किया कि विप्रवर गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गौ प्रदान करती हूँ। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1 लाख गौवें लेकर मैं भला क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1 लाख गौवें की क्या तुलना है? मैं इन्हें साथ लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूँगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा बजाकर अष्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बिठा लिया और सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया। यह देखकर और यह सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का दर्शन ही हुआ है, ना ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गए। अचानक उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने उसमें अपने ऊपर दया करने को कहा। उस महतेज राशि के मध्य बीच मोहन श्री कृष्ण स्वरूप दर्शन किया। देवी भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी समान पुत्र की कामना करने के लगी। उसी क्षण उन्हें वर भी प्राप्त हो गया। इसके बाद वही तिरोहित हो गया। अब देवताओं ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिसंबर शिव को उनकी पाणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दी। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहतव दादा तुम देव भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंड नाग फन के, अंग और सिर गंग भाई। मुंड माल तन छार लगाए, वस काल बागंबर सोए। चौक देख नाग मुन मोए, मैं नामात की हवे दुलारी। आमों सोह चौया नंदी गणेश सोहत है, कैसे सागर मद कमल है। जैसे कार्तिक श्याम और गुण, याचो के कहीं जात न जाऊँ। देवन जब भी जाए पुकारा, तभी दुख हुआ आप निवारा। किया उपद्रव तारक भाई, देवन शक्ति गुहारे, तुरंत प्रशासन आप पठाए। लहली में से मार गिरा, आप जलंधर सुशिया सूरत मार्ग दूसरा सारा। त्रिपुरासन युद्ध मचाए, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी पूरत प्रतिज्ञा, तास पुरारी। दानियों तो सब ना सेवक सुखी कर दाही, वेद मानना महिमा तो गाय, खतनादि वेद नहीं पाई। अकट
वेद नहीं पाए प्रकटी उतर मथन में ज्वाला जरा सुरासुर भय बिहाला किन दया तक करी सहाय नीलकंठ तम नाम खाए पूजन राम रामचंद्र जी किन्हा जीत के लंग विभूषण दीना सास कमल में हो रहे रहस धारे किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे कोई कमल पूजन ससोय कठिन भक्त देखी प्रभु संग भय प्रसन्न दिए इसी जय 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 अनंत नासी करत की बात सबके घटवासी दुष्ट कल मोहि सता भ्रम रहो मोहि चैन त्राय त्राय मनात पुकार एहेश्वर मोहि अनुग्रह लेते सूर सदूर को मारो संकट ते मोहि अनुभव मातुरा भ्राता सब कोई संकट पूछत नहीं कोई स्वामी के आस तुम्हारी आय हर मम संकट भाई धन निधन को दे सदा जो कोई जाचे सो पर पाए श्री करी तो विधि करो तुम्हारे चमुना तब चुप कमाई संकट संकट नाश विनाश मंगल कारण योगी तुम ध्यान लगा नारा सा शीस नव नवन जो नम शिवाय सुर भांति पान पावे जो रेडिया होत गई पाठ के करे सो पावन पुथिंचा जी कोई निश्चय सुख सासे पंडित हो तो शुक्ल ध्यान पर होम करावे तय तो व्रत करे हमेशा तन नहीं रख ताके रहे कलेसा धूप देव चाहे शंकर से पाठ सुना जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम सुपुन पावे खत अवधि आस जारी सकल दुख हरो हमारा नित्य नियम कर पाठी करो चालीसा मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश नित नियम कर पाठी करो चालीसा तू मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान अस्तु चालीसा शिव ही पूर्ण कर कल्याण ओम जय ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा हो भज मन शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगिनी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो स्वामी पंचानन राजे हंसानन करुणासन विश्वाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे हो स्वामी 10 भुज अति सोहे तीन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी हो स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी ओम हर हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे हो स्वामी बागंबर अंगे सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगी ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका हो स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव श्री गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी हो बोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ सदाशिव अर्धांगिनी धारा ओम हर 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 महादेव कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च स्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ मैं तो कुछ जानू नहीं आप जाने ही नाथ सिंह चढ़े दुर्गा मिली गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े बाबा मिले करते जग कल्याण हर हर महादेव राधे राधे।